यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अदले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अदले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को विसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को विसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। बच्चे, ये जो शांति का गुण है, ये सबसे बड़ा गुण, इस पर ध्यान रखना। आवाज में आने से बहुत ऊर्जा खर्च होती है। बाबा ये नहीं कहता आवाज में ना आओ, जहां जरूरत है, आवश्यकता है, आवाज में जरूर आओ। पर सच में जहां आवश्यकता नहीं है, आवाज से परे जाओ। ये समझ है बच्चे। आध्यात्मिक व्यक्ति आवाज से परे जाता है, क्योंकि बच्चे इतने वर्षों में, इतने जन्मों में आवाज ने ही तुम्हें प्रभावित किया है। आवाज से ही तो तुम प्रभावित हुए हो, और उससे तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हुई है। कोई अच्छी आवाज आई, स्थिति ऊपर आती है, बुरी आवाज आई, स्थिति नीचे हो जाती है। यही बच्चे माया है, जो तुम आवाज से ऊपर नीचे हो जाते हो। इसलिए बच्चे आवाज में नहीं आओ। कोई कहेगा नहीं हम तो मुख से शांत ही रहते, नहीं बच्चे, दूसरे कानों की आवाज सुनते कितना हो वो देखो, वो भी तो आवाज अंदर प्रवेश हो रही है। भल वो मुख की आवाज नहीं है, पर किसी और के मुख की आवाज तो है, किसी और इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, किसी और परिस्थिति की आवाज है, किसी और अस्तित्व की आवाज है, प्रभावित तो करेगी। ये समझना पड़ता है बच्चों। जैसे यहां से गाड़ियां जाती है, बड़े जोर से हॉर्न बजते, आपको पता चलता है ट्रक गई, और जोर से बजते बस गई। मना आवाज को लेकर आपके संकल्प उठ रहे हैं, बस गई, ट्रक गई, कार गई, बाइक गई, बस ऊर्जा नष्ट हो रही है। कानों से सुन रहे हो तो बुद्धि को तो जज करना पड़ता है, किसकी आवाज है, कहाँ की आवाज है, कैसी आवाज है, तो शक्ति खर्च हो रही है। समझ की बात है। आप कभी ईयरफोन लगा के गीत संगीत सुनते होंगे, आपको क्या लगता है वो गीत संगीत में आनंद है? आनंद मन बुद्धि संस्कार को क्रिएट करना पड़ता है। आप कोई भी गीत संगीत सुनो, कितना भी अच्छा गीत संगीत सुनो, शक्ति उन्हें लगानी पड़ती है मालिक को खुश करने के लिए, मालिक मना आत्मा। इसलिए बच्चे, आवाज मुख से निकालो या कानों से सुनो, शक्ति खर्च होती ही होती है। यहां समस्या क्या है? इस संसार में हर कोई सुख देख रहा है, यही समस्या। तुम सुख की आशा लगाए बैठे हो, यहां से सुख मिले, वहां से सुख मिले, ऐसे सुख मिले, वैसे सुख मिले। बच्चे, यही माया है, यही भ्रम है। कभी आप बैठते होंगे, बातें करते होंगे, चिट चाट करते होंगे, बाबा भी बैठता है, पर कहीं तो आपके अंदर है कि आपको आवाज का सुख चाहिए। अभी अगर मैं क्लास बंद कर दूं और कहूं साइलेंट में बैठो और 1.5 घंटा सकाश दो, दे सकते हैं? नहीं होगा। आपको मुरली सुनना, ज्ञान सुनना पसंद है, आवाज में आना पसंद है। अभी मैंने कहा 1.5 घंटा याद करो, करोगे? अभी मैंने कहा 1.5 घंटा आत्मिक स्थिति में आ जाओ, कड़ी आत्मिक स्थिति, आओगे? रोज आ सकते हो? मुरली का जितना टाइम उतना ही टाइम मैं बोल रहा हूँ, मुरली 1-1.5 घंटे चलती है। बच्चे देखो, ये माया है। अगर आपको साइलेंस पसंद नहीं है, आपको आवाज में आना अच्छा लगता है, बातें सुनना, बातें करना, तो बच्चे आप उद्धार को नहीं उपलब्ध हो जाएंगे। समझ की बात। बाबा ये नहीं कहता कि बातें नहीं करो, बातें नहीं सुनो, पर दिन भर कहाँ इसी में समय बिताना है?
समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चों, जब मुख की आवाज बंद हो जाएगी, कानों की आवाज बंद हो जाएगी और आंखों की भी एक आवाज है, वो भी बंद हो जाएगी, तब बच्चे अंदर की आवाज सुनाई देना शुरू होगी। मुख, कान और आंखें इन्हें बंद कर दो, फिर बच्चे अंदर की आवाज पता चलेगी। बुद्धि क्या कह रही है, मन क्या कह रहा है, संस्कार क्या कह रहे हैं, तुम स्वयं आत्मा क्या कह रहे हो, वही सत्यता है। बाकी मुख, कान, आंखें ये सब झूठ है बच्चे, ये नकली है, ये आधार है। आप में से कोई बता सकते हैं मुझे आत्मा की भाषा कौन सी है? आत्मा की भाषा बता सकते हो? है कोई भाषा आत्मा की? तो तुम जिस भाषा में सुनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, क्या वो आत्मा की है? बस बात समाप्त हो गई। आत्मा की एक ही भाषा है, साइलेंस, मौन। इसे समझो बच्चे, जब तक तुम आत्मा की भाषा में नहीं उतरते तब तक तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोड़ो आत्मा की बात, बुद्धि की कोई भाषा है, बता सकते हो? कोई लैंग्वेज बुद्धि की है? मन की कोई भाषा है? संस्कारों की, गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की कोई भाषा है, बता सकते हो? ध्यान में रखना, इनकी कोई भाषा नहीं है सिवाय एनर्जी के। ये समझ की बात है। हम जिसकी भाषा नहीं उसको भाषा में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। यही बच्चे माया है सारी, आपको कल्पना ही नहीं। जब तक आप किसी भाषा में अटके हो आप उन तक नहीं पहुंच सकते। मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्ति या दिव्य गुण आत्मा, इन सब तक पहुंचने के लिए भाषा से, आवाज से परे जाना पड़ता है, शब्दों से परे जाना पड़ता है। अब बता सकते हो मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्ति या दिव्य गुण या आत्मा, इनका कोई शब्द है? एक अक्षर बताओ मुझे जो इनका है। कोई नहीं है बच्चे, समझ की बात है सारी। होश में आ जा। तुमने भी जो नाम दिए बाबा ने दिए, वो भी तुम्हारे लिए दिए कि शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, वरना वहां की सिर्फ अनुभूति है। शांति यह अक्षर भी नहीं है वहां पर, पवित्रता यह अक्षर भी नहीं है। अक्षरों की आवश्यकता ही नहीं है बच्चे। किसी और भाषा में कुछ और हो जाएगा, पीस, प्योरिटी, क्या माने कौन सा है, किसी और भाषा में कुछ और हो जाएगा। इसलिए उनकी कोई भाषा नहीं है बच्चे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कोई भाषा होती है? एटम की कोई भाषा होती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कोई भाषा होती है? एनर्जी की कोई लैंग्वेज है? विचार करो। कभी इमली ने बताया है कि मैं खट्टी हूं? अब बताओ मुझे। कभी शक्कर ने, गुड़ ने कहा है कि हम मीठे हैं? कोई भाषा नहीं। भाषा तो मनुष्य ने बना दी अपने सुविधा के लिए। इनकी भाषा एक ही है, एनर्जी, और एनर्जी का परिणाम एक ही, अनुभव, अनुभूति, परिवर्तन। इसलिए बच्चे शांत रहो और अंदर उतरो। समझ की बात है बच्चों। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि ये करो, मैं बस उपाय बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। सारी समझ है बच्चों। एक घड़ी जब आप मुख, कान, आंखें मौन रखते हो, उसके बाद बच्चे आप आत्मिक स्थिति की अनुभूति कर सकते हो। ऐसे नहीं कि अभी अभी बातें कर रहे हैं, इवन ओम शांति किया और फिर आत्मिक स्थिति में बैठे, नहीं हो सकता बच्चे। एक घड़ी कम से कम 24 मिनट मौन, उसके बाद आप अनुभव करके देखो। समझना पड़ता है। भोजन पर अगर आप बात करो तो भोजन से जो ऊर्जा है वो मिलना आपको बंद हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, कुछ ऐसे विधि विधान है जहां आपको मौन में रहना है। उसमें से एक है भोजन। उस ऊर्जा को आप रिसीव कर रहे हो, आप अन्न नहीं खा रहे हो, आप एक पवित्र ऊर्जा को रिसीव कर रहे हो। जहां वो अन्न उगा है, जिस आत्मा ने बनाया,
बाबा की याद में बनाया, अपने स्थिति में बनाया, उस शक्ति को आप रिसीव कर रहे हो। पर अगर आपने मुख से कुछ बोल दिया भोजन करते हुए, कुछ भी बोल दिया, तो बच्चे कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है, ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये आवाज का परिणाम है बच्चे, ऊर्जा चली जाती है, नहीं मिलती बच्चों। आप अगर अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो शांत रहना सीखो, शांत। उसके बाद बच्चे मन की आवाज है, मन भी तुम्हारा चलता रहता है, बुद्धि भी दौड़ती रहती है, संस्कार भी उछलते रहते हैं। इस आवाज को भी शांत करना पड़ेगा। जब ये सारी आवाजें शांत हो जाएगी तब बच्चे आत्मा तक पहुंच जाओगे। आत्मा साइलेंस में है, भल तन में बैठी है पर सदा साइलेंस में है आत्मा। उसका स्वरूप ही साइलेंस है बच्चों। सारी समझ की बात है। विचार करो अपने से पूरा पूरा, चिंतन करो। बच्चे परिवर्तन साइलेंस में होता है, हमेशा ध्यान में रखना। परिवर्तन साइलेंस का कार्य है, परिवर्तन आवाज में नहीं होगा, क्योंकि कोई शब्द कोई भाषा परिवर्तन नहीं कर सकते बच्चे, नहीं कर सकते। भल देवताओं की भाषा भी क्यों ना हो, क्या परमधाम में कोई भाषा है? नहीं है बच्चों, परमधाम में कोई लैंग्वेज नहीं है। ऐसे कैसे लैंग्वेज रख दे परमधाम में? फिर भी अगर रखी तो सीमित हो जाएगा। इसलिए बच्चे देखो, आत्मा का मूल स्वभाव संस्कार है शांत स्वरूप, एकदम शांति बच्चे। और मुख्य बात हमेशा ध्यान में रखना, आप जो आवाज में आते हो उस आवाज में ऊर्जा नहीं है बच्चों। अब ध्यान से चेक करो, आप एक दूसरे को कहते हो शिव प्रभात, पर क्या उसकी प्रभात शिव समान कल्याणकारी हो, ऐसी ऊर्जा आपसे उसको मिली है? या सिर्फ अपने शब्द उच्चारा है? किसी को कहते शिवरात्रि, तो उसकी रात्रि कल्याणकारी हो, ऐसी ऊर्जा उसको मिली है? हम कहते हैं आपका पदम गुणा शुक्रिया, तो शुक्रिया की ऊर्जा सामने वाले को मिली है क्या? एक तो आप अपने स्थिति में नहीं थे, दूसरा जो आप उच्चार रहे हो वो दिल से नहीं कर रहे हो, इसलिए बच्चे ऊर्जा नहीं मिल रही। ऊर्जा ना मिलने के कारण आपसे भरपूरता किसी को नहीं आ रही, बस आप फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हो, ऊर्जा नहीं मिल रही है किसी को भी बच्चे। सारी समझ की बात है। देखो बच्चे, विचार करो, चिंतन करो, अपने हर कर्म को देखो, सबको ऊर्जा मिलती है क्या? आप जो भी सेवा करते हो वहां से सबको आपसे ऊर्जा मिलती है क्या? और अगर नहीं मिलती तो बच्चे कोई सेवा नहीं हो रही। सकाश भी करो, ऊर्जा मिलनी चाहिए। समझ की बात है बच्चे, ऊर्जा ही दे रहे हो ना संसार को, तो अगर आपके सकाश से ऊर्जा नहीं मिल रही तो परिवर्तन कैसे होगा? इवन आप जो परमात्मा से आपके अंदर ले रहे हो वो बस एक ऐसे विजुअलाइजेशन है, लाइट आ रही, पर उसमें अगर एनर्जी ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा बच्चे? नहीं बदलाव हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन तो एनर्जी करेगी, कोई अस्तित्व नहीं करेगा। साकार में, स्थूल में ऊर्जा परिवर्तन करेगी बच्चे, कोई शब्द नहीं कर सकते, कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता। एनर्जी का ही खेल है सारा। आप क्लीनिंग करते हो तो भी अनुभव करो, एनर्जी जा रही है क्या? चार्जिंग करते हो तो भी अनुभव करो, एनर्जी आ रही है क्या? अब प्रकाश देते हो तो भी अनुभव करो, एनर्जी विश्व में फैल रही है क्या? बच्चे, यात्रा ही ऐसी है सारी, एनर्जी की यात्रा है सारी। बिना एनर्जी के आप जो कुछ कर रहे हो व्यर्थ कर्म है। ध्यान में रखना इस बात को।
आपने सुना है वेस्ट कर्म, व्यर्थ कर्म। जिस कर्म में कोई एनर्जी नहीं है उसे वेस्ट कर्म, व्यर्थ कर्म कहा जाता है। जिस कर्म में, बोल में, सब कुछ कर्म बोल सब, जिसमें ऐसी ऊर्जा है जो सामने वाले की ऊर्जा का नुकसान कर रही है, उसे नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, नेगेटिव कर्म कहेंगे। देख बच्चे, पॉजिटिव माना सामने वाले को भरपूर करने वाली ऊर्जा, उसको पॉजिटिव कर्म कहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे। अब स्वयं से विचार करो, ऊर्जा अनुभव होती है क्या हर कर्म में? इवन आप किसी को एक गिलास पानी भी दे दो, फिर भी उसको ऊर्जा महसूस होनी चाहिए कि आपने प्यार से दिया है, प्यार दिया है, महसूस होनी चाहिए। खुशी दी है, शांति दी है, आनंद मौज दी है। देखो बच्चे, विचार करो, बिना एनर्जी के जो जीवन है उसे मुर्दे समान जीवन कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। ये ऐसी बात हुई कि मुर्दे ने दान दिया, अभी मुर्दे ने कुछ भी दान दिया, कौन लेगा? एक तो डरते हैं मुर्दे से दान लेने में, मुर्दे के पास जाने में भी लोग डरते हैं, दान कहाँ से लेंगे कोई? सारी समझ की बात है बच्चे। तू स्वयं विचार कर अपने से पूरा पूरा, देख, चिंतन कर, तेरे हर कर्म में ऊर्जा प्रवाहित होती है क्या? तेरे प्रति ही सही, समझ है बच्चों, विचार करो। ऊर्जा के बिना यहाँ कोई कर्म नहीं करना, कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाया जाता बच्चों, फूल माला या फूल नहीं चढ़ाए जाते, मंदिर में तो अपनी ऊर्जा चढ़ाई जाती है। नारियल ऐसा अस्तित्व है जो ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए जब आप अपनी तरफ से नारियल चढ़ाते हो, आप अपनी ऊर्जा चढ़ा रहे हो, तो आपकी अशुद्ध ऊर्जा देवी देवताओं के पास जा रही है, तो आपकी ऊर्जा कम हो रही है। कभी देखो, कभी कभी कोई नारियल उतार कर फेंक देते हैं, इसका अर्थ क्या है? ऊर्जा निकाल दी। ऊर्जा को समझो बच्चे, फूल नहीं चढ़ाते मंदिर में, फूलों के द्वारा ऊर्जा चढ़ाई जाती है। कभी अशुद्ध ऊर्जा निकालने कोई मंदिर चला जाता है, कोई अपने पास शुद्ध ऊर्जा आई है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर चला जाता है। किसी को धन मिला, किसी को घर गाड़ी बंगला मिल गया, किसी को बच्चा हो गया, तो खुशी खुशी से जाते हैं मंदिर, शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे। तो वो जो कुछ चढ़ा रहे, उस चढ़ावे में वो शुक्रिया है, वो ऊर्जा चढ़ा रहे। मंदिर में या तो अच्छी ऊर्जा चढ़ाई जाती है या विपरीत ऊर्जा। विपरीत ऊर्जा चढ़ाई, अच्छी ऊर्जा मिल जाती है, अच्छी ऊर्जा चढ़ाई और अच्छी ऊर्जा मिल जाती है, जीवन और सुखमय बन जाती है। देख बच्चे, विचार कर, सब ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा के रूप में हर बात को समझ, अपने में जाएगा बच्चे, अपनी स्थिति में, तो तू ऊर्जा को समझ पाएगा। वरना बच्चे मुश्किल है, ये सिर्फ शब्द है, परमात्मा तो समझानी देता रहेगा, पर तू कितना समझने की कोशिश कर रहा है ये तू ही समझ बच्चे। बाबा बाबा करने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा करने से कुछ नहीं होता। अनुभूति बहुत आवश्यक है, उस सीट पर सेट हो जाना, अपना अनुभव करना बहुत आवश्यक है। सारी समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर स्वयं से पूरा पूरा, चिंतन कर, सारा ऊर्जा का खेल है। अभी भी मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, तू क्या रिसीव कर रहा है, शब्द या ऊर्जा? चेक कर। शब्द तो आधार है ऊर्जा को देने का, पूरा आधार है। अभी तू क्या सुन रहा है, क्या ले रहा है, ये तू जाने बच्चे, मैं तो ऊर्जा ही दे रहा हूं। फिर याद प्यार दूं या फिर मुरली चलाऊं या दृष्टि दूं या कभी टोली दूं, मैं सिर्फ एनर्जी दे रहा हूं। वो दृष्टि आधार है, टोली आधार है, याद प्यार आधार है, मुरली भी आधार है।
मैं सिर्फ एनर्जी ही दे रहा हूं। पर अगर आप एनर्जी रिसीव नहीं कर रहे हो और शब्दों में खो रहे हो तो बच्चे आप भ्रम में हो। मैंने कहा ना लास्ट टाइम, मैं साइलेंस में भी ऊर्जा दे सकता हूं, पर तुम तैयार नहीं हो, इसलिए मुझे शब्दों का आधार लेना पड़ता है तुम्हारे लिए। शब्द उच्चार रहा हूं, बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। आहा, आज क्या ज्ञान सुनाया बाबा ने। शब्द अच्छे लगे क्या? ध्यान में रखना, जो शब्दों से प्रभावित होते हैं, जो वाणी से प्रभावित होते हैं, वो ऊर्जा को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं बच्चों। जो कहते हैं ना, वाह बड़ा सुंदर ज्ञान दिया बाबा ने आज, इनके अंदर ऊर्जा गई नहीं। मैं ये नहीं कहता ज्ञान की तारीफ ना करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर ज्ञान में मत खो जाओ। समझ की बात है, ज्ञान छिलका है बच्चे, ध्यान में रखना। असली रस तो एनर्जी में है। आत्मिक स्थिति में रहोगे, कंबाइंड स्वरूप में रहोगे तो एनर्जी रिसीव करोगे, वरना बच्चे ऊर्जा रिसीव नहीं होगी। तुम बस ज्ञान में खोते रहोगे। वाह, क्या पंच लाइन बोली बाबा ने, क्या गहरा ज्ञान दिया, बड़ा आनंद आया, क्या समझानी दी। ये सब पागलपन है बच्चों। सब कुछ अपने स्थिति में होंगे तो ऊर्जा रिसीव करते जाओ, फिर बच्चे शब्द से परे जाओ। ऊर्जा शब्द से परे है, ध्यान में रखना। ऊर्जा को शब्द में बांधने की चेष्टा नहीं करना, वो बंधती नहीं। शब्द से परे भक्ति मार्ग में मंत्र उच्चारण करके भी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। सब विधि विधान ऊर्जा के निर्माण के ही है। आत्माएं भूल गई कि ऊर्जा डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं संकल्प से, इसलिए उन्होंने शब्दों का आधार लेना शुरू किया। फिर मंत्र बनाए, स्तोत्र बनाए, पाठ बनाए। ये साइंस है सिंपल, वहां से एक ऊर्जा क्रिएट होती है। उच्चारण उच्चारण करने वाले के अंदर प्रवेश होती है, जो भी उच्चारण सुन रहे उनमें भी प्रवेश होती है और जीवन परिवर्तन हो जाता है। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे, इतना सा। सारा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा को समझ सकते हो तो समझो, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। अगर एनर्जी को नहीं समझ सकते तो बच्चों आपको अध्यात्म नहीं समझ में आएगा, ना साइंस समझ पाओगे। सब कुछ यहाँ एनर्जी है, इसलिए शब्दों से परे जाओ। शांत रहना पसंद करो, अधिक आवाज में मत आओ, मीठा बोलो, ध्यान दो, एकदम शांत अपने में रहो। ना आवाज सुनो, ना आवाज सुनाओ। यही ज्ञान है बच्चे। एक परमात्मा से सुनना है बस, अभी दिन भर किसी से कुछ नहीं सुनना। हाँ, सेवा की कोई बात है, उसको भी कम से कम शब्दों में वर्णन करो, क्योंकि दोनों की ऊर्जा खर्च हो रही, सुनने वाले की भी और सुनाने वाले की भी। इसलिए कभी किसी के मैसेज आते हैं, लेटर आते हैं, बाबा कहते हैं आप पढ़ो, मुझे सार में बताओ उसमें क्या है। मैं पसंद नहीं करता आवाज, शब्द। समझ की बात है बच्चे सारी। देखो, विचार करो, चिंतन करो, आवाज से परे जाना है या नहीं जाना है, उसी में ज्ञान है बच्चे। ध्यान देना, योग भी उसी में है, धारणाएं भी उसी में, और सेवा भी उसी से होगी। आवाज से परे अपनी स्थिति में बैठे। जब आप अपनी स्थिति में बैठोगे, अपने आप को देखते रहोगे, तो ऊर्जा अपने आप निकलती रहेगी। पर आप अपने को देख ही नहीं रहे हो, आप ट्रांसलेट को देख रहे हो, चित्र को देख रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, ऊर्जा नहीं निकल सकती बच्चे। आप किसी को सुन रहे हो, आप अपने आप को सुना रहे हो। आप किसी को देख रहे हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो। समझ की बात है बच्चे, एकदम साइलेंस में रहना पड़ता है।
ना अपने को वाणी में लाओ, ना अपने कारण किसी और को वाणी में लाओ। यही ज्ञान है। फिर बच्चे आप साइलेंस में जाओ, फिर साइलेंस में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब अनुभव करोगे कि परिवर्तन हो रहा है। साइलेंस बच्चे सब कुछ है, ध्यान में रखना। कुछ नहीं, बस अपने आप को देखते रहना है। कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ है, भ्रकुटी में अंदर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच। बस अपने को देखते रहना है, कुछ नहीं करना है बच्चे। जैसे आप अपने आप को परमात्मा के साथ कंबाइंड देखते हो, वैसे सब कुछ होने लगता है। एक ही विधि है, बुद्धि से अपने आप को परमात्मा के साथ कंबाइंड हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में देखना है। एक ही विधि है, बाकी सब अपने आप होता है। आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, गुण शक्तियों की क्लीनिंग, चार्जिंग, कार्मिक अकाउंट सेटल होना, सब कुछ हो जाता है इस एक विधि से। आगे आपकी मर्जी। पर आप क्या करते हो? आत्मिक स्थिति में विधि को देखते, अपने को नहीं देखते। योग में बाबा को देखते हो, अपने को भूले जाते हो। वो भी चित्र रूप में देखते हो, ट्रांसलाइट या चित्र। सकाश में जाने वाली लाइट को देखते हो, आपसे जो लाइट निकल रही है, अपने आप को देखते नहीं हो। अच्छा, यही माया है, इसमें मत जाओ, भटक जाओ। सारा ध्यान अपने ऊपर रहे। कंबाइंड स्वरूप में बाबा है और तुम हो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, दिख जाएगा बच्चे। कौन सी लाइट सकाश के रूप में विश्व में फैल रही है। मैं बहुत बार कहता हूं ना, निकलने वाली लाइट को मत देखो, बस देखो लाइट निकल रही, बात समाप्त हो रही। वो कहां जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं। संकल्प किया है ना कि विश्व तक पहुंच जाए, पहुंच जाएगी, बात खत्म हो गई। अध्यात्म का अर्थ है आदि आत्मा को देखना। समझ है बच्चे? और अगर आत्मा ही नहीं दिख रही और तुम कह रहे हो तुम आध्यात्मिक हो, तो बच्चे भ्रम में हो तुम। बस अपने को देखो, सब हो जाएगा। अभी भी तुम मुझे मत देखो, कंबाइंड स्वरूप में अपने आप को देखो। जो रिसीव होना है हो जाएगा। पर अगर तुम मुझ साकार रूप को देखने लग पड़े, तो बच्चे जो मिलना है चला जाएगा। मेरी आवाज जो सुन रहे उस पर ध्यान देने लगे, तो जो मिलना है वो चला जाएगा। तुम अपने आप को देखो, कंबाइंड स्वरूप, सब मिल जाएगा, सारी समझ मिल जाएगी। अपने आप को देखो बच्चे, अपने आप को देखना ही ज्ञान है। ना किसी और को देखो, ना मुझे साकार को देखो, अपने आप को देखो कंबाइंड स्वरूप में। अभी भी आप देखो, आपकी आंखें बाहर है या अंदर है, चेक करो। क्या देख रही? मुझे देख रही या अंदर है आंखें? आंखें ब्लर है क्या आपकी, या बाहर का चित्र दिख रहा है? बाहर का चित्र दिख रहा है तो तुम संसारी हो, अंदर का चित्र दिख रहा है तो तुम सन्यासी हो। अभी भी देखो आपकी आंखें क्या कह रही, ब्लर है या कैसी है, चेक करो। मुझे क्यों देख रहे हो? इस साकार अस्तित्व को क्यों दिख रहे हो? देखना मतलब ही नहीं बच्चे। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे साथ मैं बैठा हूं कंबाइंड रूप में। समझ के बात है, ध्यान में रखना। बड़ा सूत्र बताता हूं। मैं यहां बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ भी कंबाइंड में हूं, बीच में तुम। मेरी ऊर्जा मुझसे मुझ तक जाती है, बीच में तुम हो, तुम्हें रिसीव हो जाती है। पर अगर कंबाइंड स्वरूप में मैं नहीं हूं, मेरी ऊर्जा तुम रिसीव कर सको, इतनी ताकत तुम्हारे पास नहीं है। ध्यान में रखना। इस संसार में कोई जन्मा नहीं है जो परमात्मा की ऊर्जा को रिसीव कर सके, हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए जब तुम कंबाइंड स्वरूप में नहीं हो, ना आत्मिक स्थिति हो रही है,
न योग हो रहा है, न क्लीनिंग चार्जिंग सकाश हो रहा है, न ड्रिल हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, न मुरली सुनी जा रही। मेरी मुरली, मैं अगर तुम्हारे अंदर उपस्थित हूं तो ही तुम सुन पाओगे कंबाइंड स्वरूप में। पर अगर मैं उपस्थित नहीं हूं तो तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मेरी मुरली सुन सको, मेरी मुरली की ऊर्जा रिसीव कर सको। हो ही नहीं सकता बच्चे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी अलग है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलग है, मैच नहीं होगी। समझ की बात है बच्चे सारी, ध्यान में रखना। रिसीवर तो चाहिए, ट्रांसमीटर भी मैं हूं और रिसीवर भी मैं हूं, बीच में तुम्हें मिल रहा है। सारी समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, जागृत हो जा। हमेशा आप देखना, जब ज्ञानियों की सभा लगती है तो उन ज्ञानियों में एक ही ज्ञानी होता है और ज्ञान देने वाला एक ज्ञानी, वो गुरु है। वो गुरु एक ज्ञानी को ज्ञान दे रहा है, इसलिए बाकियों को मिल रहा है। पर अगर वो एक ज्ञानी उठकर चला जाए ना, गुरु भी कहता है ओम शांति, ज्ञान पूरा हो गया, नहीं दे सकता हूं। एक पात्र बैठा है, उसको वो सुना रहा है, उस कारण सबको मिल रहा है। उसी प्रकार से बच्चे, तुम्हारे अंदर परमात्मा कंबाइंड स्वरूप में है, तो परमात्मा अपनी शक्ति अपनी ओर ही भेज रहा है, उसको भेजनी नहीं पड़ती, जाती रहती जहां जहां उसके स्वरूप है। उसके बीच में तुम बैठे हो, इसलिए वो शक्ति तुम्हें मिल रही है। पर अगर कंबाइंड स्वरूप में बाबा नहीं है तो कितनी भी शक्ति लेने की कोशिश करो, नहीं मिलेगी। समझ की बात है। आपने देखा है भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में कोई तपस्या करते हैं, तपस्या करके वरदान प्राप्त करते हैं। किसी ने ओम नमः शिवाय का मंत्र किया, कोई असुर है जिसने किया, और फिर शिव जी प्रसन्न हुए, कहा कि मांगो वरदान। ध्यान में रखना, उन्होंने जो ओम नमः शिवाय किया है, उन्होंने सेम फ्रीक्वेंसी शिव जी के जितनी अपने अंदर क्रिएट किए, इसलिए शिव जी आए, वरना नहीं आएंगे वो। ओम नमः शिवाय से क्रिएट की उन्होंने ऊर्जा, उस असुर ने, तो ऊर्जा इतनी हुई है जितनी कैलाश में बैठे हुए शिव जी की है। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, असुर की नहीं है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी और शिव जी की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, शिव जी आए वहां पर। उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी देखकर अपने फ्रीक्वेंसी को कहा है, ओम नमः शिवाय मंत्र से जो एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी को कहा है मांगो वरदान। असुर को नहीं कहा है उतनी फ्रीक्वेंसी हटाओ। देखो शिव जी दिखते हैं क्या, आते हैं क्या। ध्यान में रखना, परमात्मा अपने अस्तित्व के यहाँ ही उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है। इस बात से जो समझना है समझो। इसलिए उन्होंने वरदान किसको दिया, अपनी एनर्जी को। असुर को वरदान नहीं दिया है। वो जो अपनी ऊर्जा क्रिएट हुई, अपना स्वरूप बना है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लाखों करोड़ों किए होंगे जाप, तो उनका एक स्वरूप निर्माण हुआ है, उस स्वरूप को उन्होंने वरदान दिया है। अभी उसने वरदान गलत मांगा है, उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। पर ध्यान में रखना, सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो ही प्राप्ति होती है। इसलिए जब तक आप कंबाइंड स्वरूप में नहीं बैठते, बाबा की यहाँ की ऊर्जा को रिसीव नहीं कर सकते। जो बाबा दे रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना पड़ेगा, तो ऊर्जा अपने आप मिलती जाएगी। फिर याद में बैठो या आकार से संदेश सुनो या साकार में मुरली सुनो, क्लास सुनो, ऊर्जा चाहिए तो कंबाइंड स्वरूप में बैठना पड़ेगा, वरना ऊर्जा नहीं मिल सकती। फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है,
एनर्जी कैसे मिलेगी बच्चे? यहाँ बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, आपके पास वो रेडियो होगा तो आप लगा पाओगे, रेडियो ही नहीं है और आप चाहते हो फलाने चैनल पर जो गाना चल रहा है वो हमें सुनना है, जो कोई क्लास चल रहा है रेडियो पर वो हमें सुनना है, नहीं सुन सकते बच्चे। सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो वहां से ट्रांसमिट हो रही, उसी का रिसीवर चाहिए यहाँ पर, तब आप सुन पाओगे। समझो इन बातों, इसलिए कंबाइंड स्वरूप में रहोगे तो बाबा की मुरली आप में जाएगी ऊर्जा के रूप में, फिर शब्दों के रूप में भी मजा आएगा अगर कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। कंबाइंड स्वरूप सब कुछ है बच्चे, आगे फिर भी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ जा, फ्रीक्वेंसी को मैच कर। आपको बीच में बाबा ने कहा था, अभी आप करते हो नहीं करते हो मैं नहीं जानता। सुबह उठे, नहाने भी गए, फिर भी बाल्टी में जो पानी है उसको सकाश देने, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हो तो वो पानी आपको अच्छा स्नान कराएगा। पर अगर उस पानी की फ्रीक्वेंसी लो है और आपने नहाया तो नहाने के बाद भी आपको ड्रेन फील होगा। जो साबुन शैम्पू इस्तेमाल करते हो, ब्रश, टूथपेस्ट, एनर्जी तो मैच करनी पड़ेगी। भल कपड़े धुले हुए हैं पर धूप में लगे थे, बाहर हवा चल रही है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर सेट हुए हैं, वायुमंडल में बहुत फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर आपने अपने कपड़ों को सकाश नहीं दिया, भले 1 सेकंड ही सही, तो बच्चे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, आपका ऑरा कम हो जाएगा। समझ है बच्चे? भोजन में भी ऐसे ही बच्चे, हर बात में कुर्सी में भी बैठो, सकाश देना ही है। फ्रीक्वेंसी पहले मैच करनी है, फिर कर्म करना है, कार्य करना है। यहां से आपको गार्डन में जाना है, यहां बैठे हो तो यहां से आपको गार्डन तक पूरी लाइट देनी पड़ेगी अपनी फ्रीक्वेंसी, फिर आप गार्डन में जा सकते हो, आपको कंफर्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा। वरना गार्डन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, किसी के योग की है, किसी के मुरली की है, किसी के सकाश की ऊर्जा है, आपको डिस्कंफर्ट फील होगा क्योंकि आप उस स्टेट में हो नहीं, मुरली के, योग के, सकाश के। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, ऊर्जा मैच करना बहुत आवश्यक है। मुरली के हॉल में भी बैठे हो, अगर आपने सकाश नहीं दिया तो आप सबकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, माना आपकी सबसे मैच नहीं होगी, तो किसी की अगर लो है तो आपको मुरली ढंग से समझ में नहीं आएगी, आप उनकी ऊर्जा को ऊपर नहीं उठा रहे हो, आप अपनी ऊर्जा सब में फैला के रख रहे हो ताकि किसी और की ऊर्जा आपको प्रभावित ना करे। आप इस ऊर्जा के खेल को समझो। अगर आपने ये नहीं किया तो मुरली के हॉल में बैठे हो, किसी को नींद आ रही, आपको भी नींद आने लगेगी, किसी का मन नहीं है तो आपका भी मन नहीं होगा, किसी के कोई चिंतन मंथन मनन चल रहे तो आपके भी चलेंगे क्योंकि आपने ऊर्जा मैच नहीं की। किसी को योग करना है तो आप भी योग करने लग पड़ोगे क्योंकि प्रभावित हो गए बच्चे। इसलिए ध्यान देना, हर कर्म में ऊर्जा को मैच करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं की तो ऊर्जा का बड़ा भारी नुकसान होगा। जिम्मेवार आपकी मर्जी बच्चे, ऊर्जा मैच करनी ही पड़ेगी। जब सुबह उठते हो ना तो आत्मा को शांति से अपने देह के साथ ऊर्जा मैच करनी पड़ती है। इसलिए सुबह उठने के बाद आंखें खुलते ही जब आप शिव प्रभात करते हो, जो कुछ है आपका विधि विधान पूरा होता है, तो आपको है ना सबसे पहले अपने शरीर के साथ ऊर्जा को मैच करना चाहिए। कम से कम 108 बार आत्मा से पूरे विश्व में जाए अच्छा है, पर एटलीस्ट शरीर में भी जाना चाहिए कम से कम। विश्व का नहीं करना मत करो, तुम्हारी अपनी मर्जी। 108 बार उठते ही सकाश देना चाहिए। और रियलिटी देखी जाए तो शिव प्रभात वगैरह भी बाद में करना चाहिए, पहले उठते ही 108 बार सकाश करना चाहिए अपने अंदर।
तो आप आत्मा की ऊर्जा आपके देह के साथ मैच हो जाती। आप आत्मा की ऊर्जा, अगर आपने पूरे विश्व को सकाश दिया है, तो आप जिस कमरे में हो, जिस घर में हो, जिस कैंपस में, शहर में, देश में, जहाँ भी हो, जिस यूनिवर्स में हो, आपकी ऊर्जा मैच हो जाती है, आपका दिन अच्छा चलता है। कुछ नहीं बच्चे, बस ऊर्जा मैचिंग का खेल है, कुछ भी नहीं है। समझना पड़ता है। होश में आ जाओ बच्चे, एनर्जी को मैच करो। कभी आपने देखा होगा, किसी दुकान में जाते हैं, कहते हैं राम राम, ये ऊर्जा मैच कर रहे हैं। राम राम जो शब्द है ना, इससे ऊर्जा की मैचिंग हो रही है बच्चे, ये साइंस है प्रॉपर। ऊर्जा को आप बहुत सुंदर रूप से मैच कर रहे हो। एक राम परमात्मा है, और वही उच्चारण आपने कर दिया नीचे, वरना आपके अंदर पहला राम मेरे लिए राम, दूसरा राम उनके लिए राम राम, दोनों की ऊर्जा मैच हो गई। अभी व्यवहार कर सकते हैं। ये साइंस है बच्चों, ये ऐसे नहीं निकली हुई बात, समझ की बात है सारी, ये ताकत है। होश में आ जा। अभी तो आपका अलग अलग निकला है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, ये सबसे ऊर्जा मैच नहीं होती बच्चे, इनमें ऊर्जा भी नहीं है हाय हेलो में। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। हर कर्म में आपको ऊर्जा को मैच करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ना, अभी मुरली के लिए बैठे हो, जिस जगह पर भी आप बैठे हो, कुर्सी में, मेडिटेशन चेयर में, जहां भी बैठे हो, उससे अगर आपने मैच नहीं किया, तो आपको तब तक मुरली समझ में नहीं आएगी जब तक आपकी ऊर्जा उस स्थान से मैच नहीं हो। शायद 15 मिनट भी जा सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, शायद पूरी मुरली भी लग सकती है। फिर क्या करोगे? मुरली मिली ही नहीं तुम्हें, समझ में ही नहीं आया। इस हॉल में बैठे हो, यहां अगर आपने ऊर्जा मैच नहीं की है, तो बच्चे शायद मुरली की ऊर्जा अंदर ना जाए। समझ की बात है। जितने भी बच्चे बैठे हैं, सब उपस्थित होने के बाद अगर आपने सकाश नहीं दिया है, अपनी ऊर्जा मैच नहीं की है, तो आप रिसीव नहीं कर पाओ। पता है, एक पॉइंट भी रेडियो का नीचे ऊपर रहे, जैसे कहते हैं 92.5, 4 लगा तो थोड़ा आवाज कैसे आता है, 6 लगा तो कैसे आता है। तो एक बच्चे से भी ऊर्जा मैच नहीं हुई आपके ना, तो भी पूरी क्लियर मुरली नहीं होगी, आपको ऊर्जा क्लियर रिसीव नहीं कर पाओ। समझना पड़ता है। सुबह उठो, अपने शरीर के साथ ऊर्जा मैच करो, फिर अपने कर्मों में जाओ। जिस जिस वस्तु के, पदार्थ के, अस्तित्व के, व्यक्ति के, आत्मा के संबंध संपर्क में आओगे, उससे ऊर्जा मैच करो। ये जो बाबा कहते हैं हे आत्मन, ये क्या कर रहे हो? ऊर्जा मैच कर रहे हो। तब उसे समझ में आता है आप क्या कहना चाहते हो। बिना हे आत्मन के करो, नहीं होगा। पर इसमें भी कंडीशन है, मैंने कहा ना, कंबाइंड स्वरूप दिखना चाहिए, उनका भी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, ऊर्जा मैच नहीं हो रही, फिर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं रहेगा। ओ सॉरी, ऐसे करना था क्या, हम भूल गया, हमें लगा ऐसे करना है। ऊर्जा मैच ही नहीं हुई है। आगे आपकी मर्जी। कुछ भी सेवा करो बच्चे, ये लैपटॉप लगाओ, कैमरा लगाओ, ये यहाँ की व्यवस्था करो, भंडारी में भोजन बनाओ। तुम धनिया भी काट रहे हो, पहले धनिया के साथ ऊर्जा मैच करनी पड़ती है। तुम किसी और ऊर्जा के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। ध्यान में रखना इस पॉइंट को। तुम्हें जो करना है वो तुम अपनी ऊर्जा के साथ ही कर सकते हो। तुम पराई ऊर्जा के साथ, किसी और की ऊर्जा के साथ कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। करने की चेष्टा की, तुम्हारी बड़ी भारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, पछताना पड़ेगा। एक धनिया काटने से भी कितनी ऊर्जा खर्च होगी, कल्पना नहीं कर सकते। संभल कर रहे हैं ना बच्चे, इसलिए कर्मों में जल्दी नहीं करना। अपना फोन भी उठाते हो, तब भी एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए उसको ऊर्जा मैच करनी है, फिर उठाना है। किसी का भी कॉल आए, मैसेज आए, जिनका कॉल आए पहले उनको देखना है 2-3 सेकंड के लिए,
उनको सकाश देना है, मन ऊर्जा मैच कर रहे हो, फिर कॉल उठाना है और बात करनी है। मैसेज भी आया है, भले किसी का भी मैसेज हो, मैसेज देखा फलाने का है, पढ़ने से पहले 2-3 बार सकाश दो, फिर मैसेज पढ़ो उनका क्या है। अगर ऊर्जा मैच नहीं की तो बच्चे वो तुम्हें नीचे लाएगी। ऊर्जा को समझो, ये सारा यूनिवर्स एनर्जी है। जो मैच नहीं करते वो नीचे आते जाते, गरीब बनते जाते। अमीरों को पता है ऊर्जा को मैच करते जाओ, ऊर्जा मैच होती जाती है, वही ऊर्जा उनके साथ चलती जाती है, नाम मान शान धन की। अमीर अमीर होते जा रहे। सारी समझ की बातें हैं बच्चे, ऊर्जा को समझो। इस संसार में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ माना सब कुछ। इसलिए एनर्जी स्वरूप में रहो और संसार की हर एनर्जी का अनुभव करो। आवाज में आए तो ये सब समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी सुनना बस हो गया, बोलना बस हो गया, देखना बस हो गया, सोचना बस हो गया, बुद्धि से भटकना बस हो गया। अभी एनर्जी स्वरूप में स्थित हो जाओ, एनर्जी का अनुभव करो बच्चे। सारी समझ है। मूर्ख रोता रहता है, मेरे जीवन में ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। समझदार एनर्जी को बढ़ाता रहता है, मैच करता रहता है, सब आता जाता है। सिंपल सी बात है बच्चे, एनर्जी मैचिंग की सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। सारा संसार एनर्जी मैचिंग का खेल है। बस फ्रीक्वेंसी मैच करो और सब पाओ। फ्रीक्वेंसी का खेल है सब कुछ। आगे आपकी मर्जी। मैं हमेशा न्यूट्रल रूप में चलता हूं, जिसको लेनी है ले ले ऊर्जा, ना लेनी है मत लो। मैं कभी किसी को देता नहीं हूं। हाँ, दृष्टि देता हूं, टोली देता हूं, ज्ञान देता हूं, पालना देता हूं, पर लेना तुम पर है। मैं अपने से देता नहीं। तुम्हें अगर खबर है मैं कौन हूं तो ले लो, नहीं खबर है तो नहीं मिल सकते। इसलिए मैं हमेशा एक बात पर रुक जाता हूं कि पहले मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना। होश में आ जा बच्चे। तूने अगर मुझे कुछ और समझा है तो तुझे परमात्मा ऊर्जा कैसे रिसीव होगी। और मान मत कि मैं परमात्मा हूं। मुझे जानना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा। मुझे जान जाओगे, समझ जाओगे तो ऊर्जा मिलेगी। तुमने मुझे जाना ही नहीं, तुमने मुझे समझा ही नहीं, ऊर्जा कहां से मिलेगी। पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। ध्यान में रखना, पहले गुरु को पहचानना पड़ता है। गुरु को पहचानने के बाद ही ऊर्जा मिल जाती है, गुरु की शक्ति मिल जाती है। गुरु को अगर पहचाना ही नहीं, शक्ति नहीं ले सकते बच्चे। कितना भी ज्ञान लो, कितना भी स्मृति में रखो, धारण नहीं कर सकते। धारणा में तभी आएगा जब गुरु को पहचानोगे, देने वाले को पहचानो। आगे आपकी मर्जी। अभी भी आप कंबाइंड स्वरूप में हो नहीं हो मैं नहीं जानता। बरोबर माया ऐसे वचनों पर आपका कंबाइंड स्वरूप हटा देती है। आगे आपकी मर्जी बच्चे। देखो आवाज में माया है, आवाज में आओगे माया में फंस जाओगे। आवाज से परे अपने स्थिति में बैठो, कंबाइंड स्वरूप में। जितना शांति में बैठो उतनी प्राप्ति होगी। तपस्वियों के लिए कायदा है, 12 साल तक एक अक्षर नहीं बोल सकते, तब बच्चे अपनी अवस्था में आते हो। तपस्या रंग लाती है, सिद्ध हो जाती है। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा। तो 12 घंटे से तो शुरुआत कर। वो 12 साल के बाद तो सोचेगा 12 घंटे कौन से, कोई भी रात के 8 घंटे पकड़, उसमें शाम के 4 घंटे डाल।
12 घंटे हो गए। 12 घंटे एक अक्षर भी नहीं बोलना है। 8 घंटे जब आप मौन में रहते हो, तभी बच्चे आत्मा रिचार्ज होती है। जैसे 8 घंटे आप सोते हो, कुछ बोलते नहीं, इसलिए शरीर और आत्मा रिचार्ज होती है। मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्ति या दिव्य गुण थोड़े बहुत रिचार्ज होते हैं, थोड़े बहुत। कल कितने भी अशांत हो, 8 घंटा सोकर आते हो, आज थोड़े बहुत शांत होते हो, रिचार्ज हो। साइलेंस में ही ऊर्जा रिसीव होती है बच्चे। जब तक आप आवाज में हो, ऊर्जा रिसीव नहीं होगी। आगे आपकी मर्जी। फिर मन का आवाज भी ना चले, वो तो बेहद खतरनाक है बच्चे। मन का आवाज बेहद खतरनाक है। किसी का मन बहुत चलता रहता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मुख से एक शब्द बोलना और मन से एक शब्द बोलना, पता है आपको? जो आप मन में बोल रहे हो ना, वो मुख से 1000 बार बोलने के बराबर है, जो आपके मन में चल रहा है। इसलिए संभल कर रहना। मुख से एक शब्द उच्चार लेते हो, पर मन की 1000 गुना शक्ति गवा देते हो। ऐसी अवस्था है। मन में एक शब्द बोल देते हो, मुख की 1000 गुना शक्ति गवा देते हो। इस रिलेशन को समझो। मुख से उच्चारने के बाद मन कमजोर होता है, और मन से उच्चारने के बाद मुख कमजोर होता है। दोनों का रिलेशन है। देखो, जब आपका मुख चलता है, मन चलता है। देखो, जब आपका मन चलता है, मुख चल पाता है? नहीं चल सकता। एक समय पर एक ही चलेगा, या तो मन या मुख। और मेरे हिसाब से दोनों चलना बेहद खतरनाक है। दोनों को शांत रखो। बुद्धि भी भटके नहीं कहीं पर। बुद्धि की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मन का 1000 है तो बुद्धि का 1,00,000 है बच्चे। इसलिए बुद्धि भटके नहीं कहीं पर भी। बुद्धि में कोई भी चित्र आते रहते हैं, माया है बच्चे ये। तुम्हें जो चाहिए वो चित्र लाओ, संभल कर रहना। इसलिए मन, बुद्धि, संस्कार का भी मौन। जब मन बुद्धि का मौन हो जाता है तो संस्कार अपने आप मौन में रहते हैं। तीनों भी मौन है तो आपका मुख मौन में रहेगा, कान मौन में रहेंगे, आपकी आंखें मौन में रहेंगी। देखो, यात्रा अपने आप होती जाएगी। अधिक आवाज में नहीं आओ बच्चे, शांत, एकदम शांत। कान भी शांत, मुख भी शांत। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। होश में आ जा बच्चे, अनुभव करना है। कानों को बंद कर दो। मैं मुरली चला रहा हूं, मुख तो बंद है आपका, बस कानों को बंद कर दो। मैं कुछ बात कर रहा हूं, वो ऊर्जा रिसीव हो रही कि नहीं देखो, कर दो। किया? कानों को बंद कर दो पूरा, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रेस मत करो ज्यादा जोर से, तकलीफ ना हो। मैं बात कर रहा हूं, मैं शक्ति दे रहा हूं, मैं भरपूरता कर रहा हूं। ऊर्जा रिसीव हो रही कि नहीं चेक करो। मैं जो भी बोल रहा हूं उससे ऊर्जा रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, चेक करना। समझ है बच्चों? ऊर्जा रिसीव हुई तो आपका रिसीवर एक्टिवेट नहीं है। जब कान और मुख बंद हो जाते तब ऊर्जा रिसीव होती है। आप समझ पा रहे हो? मुख बंद है और कान भी बंद हो गए, तब एनर्जी रिसीव होती है, क्योंकि आत्मा साइलेंस में चली जाती है। आवाज नहीं आ रही है, ना आवाज उच्चारी जा रही है। इसलिए बाबा कहता है आवाज से परे जाओ, सुनने से भी परे जाओ और बोलने से भी परे जाओ।
हाँ, जितना आवश्यक है उतना बोलो, उसके लिए मैं ना नहीं बोलता। वहां मौन में रहोगे तो तकलीफ हो जाएगी, पर जो आवश्यक नहीं है उस आवाज में मत आओ। साइलेंस में ऊर्जा रिसीव करो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बच्चे हैं ना, गुरु के पास जाते हैं ऊर्जा रिसीव करने के लिए, ना समझ जाते ज्ञान सुनने के लिए। उन्हें ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ तक लोगे, कितना लोगे? सिंपल सी बात है। एक है ज्ञान देना और दूसरा है ज्ञान की ऊर्जा देना। ज्ञान की अगर ऊर्जा आपने रिसीव की ना, तो बच्चे वो ऊर्जा किसी भी देश में जाओ, किसी भी भाषा में जन्म लो, इमर्ज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। पर अगर मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूं, इस भाषा में ज्ञान लिया शब्दों के रूप में, अंग्रेजों के देश में जन्म लिया, क्या ये ज्ञान काम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो शब्दों तक सीमित हो गया है। ऊर्जा का ज्ञान अविनाशी होता है। ऊर्जा के गुण, ऊर्जा की शक्तियां, ऊर्जा के दिव्य गुण अविनाशी होते हैं। पर शब्दों से जो लेते हो, जब उस शब्द से तुम्हारा जन्म समाप्त होता है, शरीर छोड़ देते हो, ज्ञान वही छूट जाता है। वही के वही ऊर्जा तुम्हारे साथ चलती है। इसलिए बच्चे ऊर्जा रिसीव करो, ज्ञान के पीछे मत लगो। ज्ञान भी एक माया का रूप है, ऊर्जा में माया नहीं है, ऊर्जा माया से परे है। योग के विधियों में भी माया है। योग में बैठो, विधियों में मत अटको, कमेंट्री में मत अटको, तो बस एक समझानी है। धारणाओं के चर्चा में भी माया है। धारणाओं का कड़ा संस्कार बनाओ, अनकॉन्शियसली भी वो धारणा तुम्हारे अंदर बैठे जाए। और संस्कारों के दिखावे में भी माया है। संस्कार अपने पास रखो। सेवा, संस्कार माना सेवा, यहां पर बस अपने पास रखो। जब श्रीमत मिले कार्य करो। सेवा का संस्कार बन चुका है कड़ा। बाबा ने कहा ज्ञान देना है, हाँ जी बाबा। योग कराना है, हाँ जी बाबा। बस उस समय के लिए मर्ज है, किया, खत्म हो गई बात। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। ऊर्जा रिसीव करो। ऊर्जा को हर देश में पहचाना जाता है। तुम्हारे इस देश के पैसे रुपए शायद किसी और देश में ना ले, पर सोना लेके गए तो हर देश में चलता है सोना। कोई देश नहीं कह सकता कि सोना नहीं ले सकते हम, आपको जो चाहिए वो चीज नहीं दे सकते। दे देंगे, सोना है ना, ठीक है। इसका कितना कन्वर्ट होता है हम आपको बताते हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, तत्क्षण वो कन्वर्जन कर देंगे। पर आपके पैसे को कहेंगे नहीं, हम यहाँ नहीं लेते, आप एक्सचेंज में जाओ, हम ये पैसे नहीं ले सकते, आप हमारे पैसे दे दो, मना हमारी करेंसी दे दो। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, तुम जो शब्दों का ज्ञान ले रहे हो वो तुम्हारी करेंसी है, और परमात्मा जो ऊर्जा दे रहा है वो सोना है। सब जगह चलेगी ये ऊर्जा, आगे आपकी मर्जी। ज्ञान को धारण करना है या ऊर्जा को धारण करना है, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ो। जो अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है। हर वक्त ऊर्जा रिसीव करनी है, ध्यान में रखना। और मैंने शायद दोबारा कहा है, अभी कब कहूंगा पता नहीं, ऊर्जा मैच नहीं करोगे बहुत कुछ खो जाएगा। मैंने सबको समझाया है, एटलीस्ट 10 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, एटलीस्ट 1 सेकेंड में ऊर्जा मैच करो। फिर उसके साथ जो भी कार्य करना है करो, उस वस्तु पदार्थ अस्तित्व को लेकर।
जो सेवा करनी है करो, पर बिना ऊर्जा मैच किए हाथ लगाया गड़बड़ हो जाएगी। संभल कर रहना, अंत समय में यही होगा। और अभी हो रहा है, आपको खबर नहीं है, अनुभव करना है। बस कुछ नहीं करो, मोबाइल की स्क्रीन ऑन करो और बस उसमें देखते रहो, कुछ नहीं, वॉलपेपर है। अनुभव करो ऊर्जा कितनी खींची जा रही तुम्हारी, उस तरफ से तुम्हारी बहुत ऊर्जा खींची जा रही, सखी जा रही, तुम्हें खबर नहीं है। बच्चे होश में आ जा, जागृत हो जा। हर वस्तु से, हर पदार्थ से तुम्हारी ऊर्जा खींची जा रही, कहीं ना कहीं ध्यान देना। इसलिए इतना योग करने के बावजूद, इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद तुम्हारी स्थिति ऐसी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तुम्हारी समाप्त हो रही। समझदार बनो बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, ध्यान देना। इसलिए पहले अपनी ऊर्जा मैच करना, मोबाइल को हाथ लगाने से भी पहले अपनी ऊर्जा मैच करना। इस संसार में बिना ऊर्जा मैचिंग के कुछ नहीं करना, वरना बड़ा धोखा मिलेगा। आगे आपकी मर्जी, करना हो तो करो, ना करना हो ना करो। यहां मैं ज्ञान दे रहा हूं, अगर आपने मुझसे ऊर्जा आपकी मैच की है, आप सोचोगे कैसे करें? बाबा के साथ कॉर्ड कनेक्ट करके, तो ही आपको ऊर्जा मिल रही है, वरना ऊर्जा नहीं मिलेगी मुझसे। लाइन ही कनेक्टेड नहीं है, ऊर्जा कहां से मिलेगी? भले जनरेटर ऑन है, पर तुम्हारी लाइन कहां कनेक्टेड है? समझ की बात है बच्चे। देख, ऊर्जा की चेकिंग कर, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जैसे अच्छा लगे कर, जो अच्छा लगे कर। विचार कर स्वयं से, पूरा पूरा मैच हो रही है क्या ऊर्जा? नहीं हुई, कार्य नहीं कर सकता। ध्यान देना बच्चे, आगे आपकी मर्जी है। सारा संसार ऊर्जा का है, ऊर्जा को समझो और कार्य करो, सफलता मिल जाएगी। पर सबसे पहले अपने ऊर्जा स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड रहो, तो तुम यह सब कर पाओगे। आगे हर किसी का ड्रामा। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है भोलेनाथ से निराला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। पिता पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बच्चे रोज मुरली पढ़ते हो तो मुरली के पेपर को भी हाथ लगाने से पहले ऊर्जा मैच करनी पड़ती, बैच को भी मैच करना पड़ता है। एवरीथिंग बच्चे, मैंने कहा ना, सुबह उठकर शरीर से ऊर्जा मैच करने से लेकर रात सोने तक, अगर ऊर्जा मैच नहीं की तो बड़ा भारी नुकसान होगा। आगे आपकी मर्जी।
बैच लगाने से भी नुकसान होगा, मुरली पढ़ने से भी नुकसान होगा अगर ऊर्जा मैच नहीं की है तो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, क्योंकि वो ऊर्जा भारी है बैच की मुरली की, तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हें तकलीफ होगी, यह है नुकसान। पर ऊर्जा मैच की तो आसानी से तुम्हारे अंदर वो बैठती जाएगी, बैच की मुरली की। तुम्हारी कर्मेंद्रिया तुम्हारा क्यों नहीं सुनती? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा है नहीं उन कर्मेंद्रियों में। आत्मा को, सितारे को रोज उठने के बाद अपने बुद्धि को सकाश देना चाहिए, बुद्धि से ऊर्जा मैच करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, संस्कार से करनी चाहिए, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, सभी गुण शक्तियों से ऊर्जा मैच करनी चाहिए। उसके बाद अपने सारे स्थूल कर्मेंद्रियों से, आंखों से ऊर्जा मैच करनी चाहिए आत्मा को। फिर आत्मा से ऊर्जा सारे गुण शक्तियों में जा रही है, मन बुद्धि संस्कार में भी, और वहां से ऊर्जा आंखों में जा रही, फिर वहां से कानों में जा रही, वहां से मुख में जा रही, नाक में जा रही, हाथ पैर में जा रही, सारे कर्मेंद्रियों में जा रही। देखो सारा दिन कर्मेंद्रिय आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा है वहां। इस सूत्र को समझो, आपकी ऊर्जा ही आपकी बात मानेगी। आपने कभी देखा है किसी और का बच्चा है, कोई और सुना रहा है तो वो बात मानेगा? नहीं मानेगा। अपना पिता कैसा भी हो, उस बच्चे को कहा बैठ तो चुपचाप बैठ जाता है। क्यों? उसकी ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा ही अपनी बात मानती है। इस सूत्र को समझो बच्चे। अगर तुम्हारी ऊर्जा नहीं है तुम्हारे सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों में, तो तुम जैसे उन कर्मेंद्रियों को चलाना चाहते हो वो नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां तुम्हारी ऊर्जा नहीं है। ऐसे ऊर्जा मैच करते करते, कमांड देते देते, ऑर्डर देते देते स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे। पर अगर ऊर्जा मैच नहीं की तो गफलत होगी। आगे आपकी मर्जी। कौन सा भोजन एसिडिटी क्रिएट करता है? जिसकी ऊर्जा मैच नहीं है। कौन से भोजन से, पानी से तकलीफ होती है? जिसकी ऊर्जा मैच नहीं है। डिफरेंट ऊर्जा तकलीफ करती है, पदार्थ कोई तकलीफ नहीं करता, इस बात को समझना। कौन से कपड़े डिस्कंफर्ट देते? जिनकी ऊर्जा मैच नहीं हो रही। समझ की बात है। कभी आपने देखा होगा कोई फोन लेते हैं, आईफोन 1-1.5 लाख का, खो जाता है, संकल्प नहीं कट कर। क्यों खो गया? क्योंकि ऊर्जा मैच नहीं है। कोई कुछ लेता है महंगा, कहीं गुम हो जाता है, ऊर्जा मैच नहीं है। आपकी ऊर्जा आपको बिना पूछे कहीं नहीं जा सकती, आपकी ऊर्जा है। आप ऊर्जा को समझो। आप जो चाहते हो उससे आप अपनी ऊर्जा को मैच करो। देखो क्या होता है, आप शांति से सेवा कर पाओगे। सब कुछ शांति से होगा, प्रेम से होगा, खुशी से होगा, परिणाम भी खुशी मिलेगी। ऊर्जा को समझो बच्चे, वरना गफलत हो जाएगी। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ट्रांसलाइट के सामने बैठे हो बाबा को याद करने के लिए, बाबा से अगर कॉर्ड कनेक्ट नहीं की तो वो ट्रांसलाइट जिसने बनाई उसके साथ आपकी कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी। सिंबल कर रहे हैं ना। जिस चित्र के सामने बैठे हो वो चित्र जिसने बनाया है उससे आपकी कॉर्ड कनेक्ट हो जाएगी। और आप कहोगे पता नहीं ट्रांसलाइट के सामने बैठते तो भी अच्छे विचार क्यों नहीं चलते? क्योंकि आपने अपने स्थिति में रहकर बाबा से कॉर्ड कनेक्ट ही नहीं किए। आपकी कॉर्ड है ट्रांसलाइट से कनेक्ट, आपके नाम रूप के साथ ट्रांसलाइट से कनेक्ट है। अभी नाम रूप में क्या आएगा? वो ट्रांसलाइट बनाने वाले के विचार। चाहे तो पूछो ट्रांसलाइट बनाने वाले को कि आपकी बुद्धि ऐसी है कि आपका मन, आपके संस्कार ऐसे है कि आपके विचार ऐसे है क्या? आपको अनुभव होगा आपके भी विचार वैसे ही चल रहे हैं। ध्यान में रखना,
सूक्ष्म रूप में अगर आप स्थित नहीं हुए मूल स्वरूप में, तो स्थूल आप पर प्रभाव डालेगा। जो मैटर है, या तो एनर्जी कॉन्शियसनेस में रहो, ट्रांसफॉर्मेशन करो अपना और विश्व का, या फिर मैटर कॉन्शियसनेस में रहो और जीवन में मैटर ही मैटर क्रिएट करो। आपकी मर्जी, एनर्जी या मैटर, जो चाहिए। बच्चे संभल कर रहे हैं, हर प्रकार से ऊर्जा मैच करनी पड़ती है, वरना तकलीफ होती है। बड़ी अच्छी भी पर भारी ऊर्जा हो तो भी तकलीफ होगी, ध्यान में रखना। नेगेटिव ऊर्जा से ही तकलीफ होगी ऐसे नहीं बच्चे। तेरी ऊर्जा लो है और तुझे अचानक से हाई ऊर्जा दे दी गई, तकलीफ तो होगी होगी। किसी को हाई पावर की दवाई खिला दी बीमारी हटाने के लिए, तकलीफ तो होगी बच्चे। इसलिए डॉक्टर देखते हैं इसके शरीर की शक्ति कितनी है, उतने ही पावर की दवाई देते हैं। वो शक्ति माना क्या है, आपकी ऊर्जा को रीड कर रहे हैं और उस अनुसार दवाई दे रहे हैं। फिर कम पावर की दवाई है तो ज्यादा दिन खानी पड़ेगी। वही अगर मजबूती होती शरीर में, ज्यादा पावर की दवाई दे देते, 2 दिन में बीमारी ठीक हो जाती। ऊर्जा का खेल है बच्चे सारा। इसलिए हर कर्म करते हुए अपनी ऊर्जा मैच करो। इसलिए बच्चे हर कर्म करते हुए ऊर्जा को मैच करो। जहां ऊर्जा मैच नहीं होगी वहां नुकसान होगा। ऊर्जा मैचिंग को परमात्मा की भाषा में सिंपल नाम है सकाश, और कुछ नहीं। ऊर्जा मैचिंग का नाम है सकाश। सभी मिलकर विश्व को सकाश दे रहे हो। आप क्या करना चाहते हो, इस विश्व का परिवर्तन ना, ट्रांसफॉर्मेशन ना। तो आपकी ऊर्जा इस विश्व में होगी तो आप उस ऊर्जा का परिवर्तन कर पाओगे, वरना कैसे कर सकते हो परिवर्तन? नहीं कर सकते बच्चे। आपकी ऊर्जा हर आत्मा में होगी तो हर आत्मा को आप इस ज्ञान को लेकर श्रीमत अनुसार गाइड कर सकते हो, वरना कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आपकी ऊर्जा हर आत्मा में होगी तो हर आत्मा को आप श्रीमत अनुसार योग सिखा सकते हो, वरना आपसे कोई योग नहीं सीखेगा। आपकी ऊर्जा इस सृष्टि के कण कण में होगी तो जब आप ऑर्डर करोगे परिवर्तन, तो सब अपने आप को परिवर्तन करेंगे। पर अगर आपकी ऊर्जा ही नहीं है, कौन परिवर्तन करेगा? कितना भी समझाओ, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इसलिए जो बाप कहता है ना, वाचा सेवा के साथ साथ अगर मनसा सेवा करे तो सफलता जल्दी मिलेगी। मनसा सेवा मना सकाश, मना वाणी भी चल रही है और लाइट माइट भी निकल रही है, ऊर्जा भी निकल रही है। सब समझ की बात। मैं नहीं करता ये धंधा। मैं अगर करूं ना ये धंधा, मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूं। मैं अगर लाइट और माइट दूं ना ज्ञान देते हुए, तो आपको तुरंत समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं प्रभाव नहीं डालूंगा। तुम्हें समझना है तो अपनी ऊर्जा से समझो। ये धंधा मैं करता नहीं हूं, मैं साफ बताता हूं। पर अगर मैं करूं, मैं ज्ञान भी दे रहा हूं और मैं लाइट और माइट फैला रहा हूं, तो तुम्हें तत्क्षण समझ में आएगा। मैं नहीं करूंगा, ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हें ठीक लगता है तो अपना परिवर्तन करो, अपनी ऊर्जा से परमात्मा की ऊर्जा रिसीव करो, फ्रीक्वेंसी मैच करके। समझ की बात है। मैं नहीं ऊर्जा मैच करता तुम सबसे, सुनो या ना सुनो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें मैच करनी हो तो करो मुझसे। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। सारा संसार ऊर्जा का है, आगे आपकी मर्जी। करना हो तो करो, ना करना हो ना करो। इसलिए जितना सकाश देते रहते हैं उतना परिवर्तन हो जाता है। सूत्र ही है बच्चे।
जितना सकाश उतना परिवर्तन, नो सकाश नो परिवर्तन, कितना भी ज्ञान सुन। इसलिए एक एक सेकंड मिली छूट तत्क्षण सकाश देना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक सेकंड जा रहा है, आगे आपकी मर्जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सेवा करते अगर आवाज की तो सफलता की गारंटी नहीं, इसलिए मौन होता है। सेवा में हमेशा मौन में रहना चाहिए। क्या करना है पहले से समझो और अभी मौन में रहो। मौन माना मुख का भी और कानों का भी, आंखों का भी मौन, बस अपनी सेवा करो। 2 नंबर, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है, याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। बंद कर दो ये मनन चिंतन। वो उस समय की यात्रा थी। अभी मैं कहता हूं बंद कर दो मनन चिंतन मंथन। अभी अपनी स्थिति में रहो, याद में रहो, सकाश देते रहो। बस हो गया मनन चिंतन मंथन का नाटक। ये उस समय की श्रीमत थी। 70s के मुरली है ये सारे, 61 to 70। समझ है बच्चे? अपनी स्थिति में बैठ, अव्यक्त इशार कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है, यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। देखो बच्चे, बस हो गया ज्ञान भी। सुबह मुरली सुनते हो, शाम को जूम क्लास है, इनफ हो गया। अभी ज्ञान भी सुनो नहीं दिन भर। कोई कोई बच्चे दिन भर मुरली सुनते रहते हैं, माया में है ये। दिन भर ज्ञान सुनते रहते हैं, सुबह सुना ना क्लास, बस हो गया। अभी अपनी स्थिति में बैठ जा, याद में बैठ, सकाश दे, चाहे तो ड्रिल कर। एक बार सुबह ज्ञान सुना, फिर दिन भर प्रैक्टिकल करनी है। ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी जो मुरली पढ़नी हो पढ़ो, जो सुबह पढ़ते हो, फिर बाबा की पूरी जो एक्सप्लेनेशन वाली मुरली है वो सुनते हो। उसके बाद दिन भर में बिल्कुल ज्ञान को हाथ लगाना नहीं है, बिल्कुल श्रीमत है। गलती से भी कहीं मुझे मुरली का आवाज आया, किसी ने मोबाइल पर लगाई, तो याद रखना बच्चे। कभी कभी मैं किचन में सेवा करता हूँ, देखता हूँ कोई मुरली लगा के वह बर्तन कर रहा है, कुछ सेवा कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है सब। प्रैक्टिकल करो, जिंदगी भर क्या ज्ञान ही सुनते रहोगे? प्रैक्टिकल कब करोगे? अपने स्थिति में बैठे, योग में बैठे, ना कंबाइंड स्वरूप में बर्तन करते करते याद में भी रह सकते हो ना, सकाश भी दे सकते हो, आत्मिक स्थिति में भी रह सकते हो। दिन भर क्या ज्ञान ही करना है?
समझ की बात है। ये जो दिन भर ज्ञान के पीछे लगते हैं, ये पागल लोग हैं, सारे के सारे पागल लोग हैं। मैं सीधे कहता हूं, ज्ञान के पीछे मत लगो, अपने स्थिति में बैठो। आखिर इतना ज्ञान लेके करना क्या है? अपनी स्थिति में बैठना है ना, योग ही करना है ना, सकाश ही करना है ना। तो मिल गई समझ, खत्म हो गई बात। जो मिलनी है समझ मुरली में मिलती है, बाकी क्या ज्ञान के पीछे लगना है। होश में आ जा बच्चे, न सुनो न सुनाओ, अपने में रहो, प्रैक्टिकल में रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह 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 क्षमा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
होके